जी, मनीष और जीत, आज जीत वालेकुम क्या आप सलाम। लेके लेके आए हैं? वालेकुम सलाम। आज हम एक थोड़ा आज किस मुद्दे एक पे हम बात कर रहे हैं? जो मुद्दा है वो थोड़ा मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए थोड़ा चिंता का विषय है मतलब आपके करीब, आपके दिल के करीब नहीं का मेरे मुद्दा दिल है, के ऐसा करीब लग नहीं रहा है, है, आप जिस तरह ऐसा से मत शुरू कर बोलिए। रहे हैं। मतलब हाँ, एक टाइम पे हम सब वी हैव ग्रोन अप वाचिंग अ वेरी स्ट्रांग पाकिस्तान टीम जो यूजुअली वेयर लाइक स्टार्टेड फेवरेट्स अगेंस्ट अस, स्पेशली जब इंडिया को खेलता था। फिर जी, अब हाँ, 90s में तो 2000 हमने भी 90s देखा। बस वेरी वेरी हाँ, 90s में फॉर्मिडेबल साइड। उसने हमें बहुत डोमिनेट किया है, बुरी तरह से हराया है। बहुत 2000 बहुत 2000 थोड़ा बहुत फर्क आया एंड आई थिंक आफ्टर 2003 तो मुझे लगता है कि हम काफी आगे निकल गए और अब तो खैर कोई मतलब जैसे एक बार सार्थक ने बोला भी कि मतलब अ मैच विद पाकिस्तान इन स्पाइट ऑफ ऑल द बिल्डअप इट्स लाइक फेसिंग मिनोज, हमारे लिए लगभग लगभग वॉक ओवर है। बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि वो हमें हराते हैं एंड दैट इज टेकन एज एन अपसेट ओनली। वो भले वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल भी था, वो कैसे करके जीत गए, वो उससे पहले भी हमने उनको लीग मैच में हरा दिया था बहुत बुरी तरह से। तो पाकिस्तान का मतलब द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट इज वेरी डिसमल। और उसके वजह से आपने देखा कि उनको जो उनका अभी हाल भी है ना, वहाँ पे एक तो 10 साल उनका वहाँ पे मैचेस नहीं हुए, इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए आफ्टर 2009 के अटैक्स के बाद। एंड अभी भी बट जो हो रहे हैं, यू कैन सी क्राउड्स नॉट टर्निंग अप देयर। तो मतलब चिंता का रीजन ये भी है क्योंकि क्रिकेट वैसे भी बहुत कम नेशंस खेलते हैं और नॉट सो परफॉर्मिंग पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू लाइक डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस चीज पे कि क्या हो रहा है वहां पे या क्या हो सकता है उसको बेहतर करने के लिए? उनका सिस्टम बहुत खराब है। अभी आज मैंने एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। कभी आप देख रहे हैं उनका, आप रमीज, बदतमीज रमीज आपको बोलते रहेंगे कि जो डाइट प्लान है वो नासा से बन के आता तो कभी वो प्रेजेंटर बन जाते हैं, कभी वो कमेंटेटर बन जाते हैं, कभी वो पीसीबी चलाने बैठ जाते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल आई वाज वाचिंग द डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट राइवलरी, नेटफ्लिक्स पे देख रहा था। तो वहां पे इंजी भाई भी थे। देखिए, उनका मीडिया, आई थिंक उनका सबसे अच्छा उनका मीडिया चैनल्स ही है। वो देखने के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैचेस से भी ज्यादा मनोरंजन वहां मिलता है मेरे को देखने के लिए। ज्यादा कंटेंट मेरे को अख्तर जी का चैनल पे मिल जाता है। और लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम भी वही है। प्रॉब्लम कहाँ मनोरंजन पे तो है? हमें इंडियन हाँ ऑडियंस है, हम हमें मिल जाता है, उसमें तो कोई दो राय हाँ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है फॉर्मर प्लेयर्स, मीडिया अपने ही टीम को बार बार पुल डाउन करना और सिर्फ मतलब बहुत सारी चीजों में जबरदस्ती इंडिया को घसीटना, जिसमें कोई लेना देना है नहीं इंडिया का, जस्ट फॉर सही द बात है। व्यूअरशिप। अभी अभी सार्थक, मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जस्ट 2 हफ्ते पहले का ही बात है। तो आई थिंक कोई एक प्रेस के साथ, आई थिंक निखिल चोपड़ा भी थे, अजय अजय जडेजा भी थे। और वहां पे वसीम अकरम जी ने बोल दिया कि मैंने रिवर्स स्विंग किसी को सिखाया नहीं, मैं कोचिंग देता था, एंड तक लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन मुशी मुशी सबको सिखा दिया और 2 साल में उनका कॉन्ट्रैक्ट काट दिए ईसीबी ने। एंड मुशी वाज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैं वकार और वसीम के अगेंस्ट में कोर्ट में अरे केसेस वो करना तो चाहूँ। ऐसे वो तो फन के लिए था, वो थोड़ा सा नॉन वो सीरियस ओवर वो द वाला टॉप था। ले जाते हैं, ये सब चीजों को वो ओवर द टॉप ले जाते हैं, एंड ये जो कटाश है, ये जो क्रिटिसिज्म उनका उनका मीडिया में भी चलता है, एक दूसरे के साथ पटता नहीं है। वहां का मीडिया हाउसेस का एक दूसरे के साथ पटता नहीं है। नहीं, लेकिन एक जो एंड इसमें वो तो फॉर्मर प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, उनका तो रोल हमने बोला कि वो खाली बोलने से इन सिटिंग इन यूट्यूब चैनल या मीडिया में उससे कोई उनके क्रिकेट को कोई भलाई नहीं हो रहा है, जितना भी हो रहा है नुकसान ही हो रहा है। नहीं, कोई भी लेकिन ग्रासरूट सेकेंडली लेवल पे लेकिन उसका सेकेंड दोस्त ये है। था कि जो जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, वो जो अभी हमने बात किया कि 90s में दे वर वेरी स्ट्रांग, तो उस टीम में हम्म यही सब प्लेयर्स थे, इनका भी बहुत झगड़ा होता था आपस में, लेकिन ऑन द फील्ड दे वर लाइक ग्रेट। नहीं एग्जैक्टली टैलेंट इतना था कि उस दिन एंड वही उनका था ना, जैसे सार्थक ने बोला, इनका इन ग्रुप फाइटिंग बहुत तगड़ा था। ये अभी हम्म बल्कि अभी वाला जो है, ये लोग तो
इन बीच में थोड़ा यूनाइटेड भी थे, वहां पे हमेशा इन ग्रुप फाइटिंग होता है, बट अगेन टैलेंट इतना ज्यादा था कि ऑन द फील्ड वो लोग हरा देते थे, बट अब वो चीज नहीं आ रहा है ना, अब वो टैलेंट भी नहीं आ रहा है। मेरा पॉइंट वही है, क्या आप खाली उसकी बात अभी क्या स्किल का इश्यू है, क्योंकि सिस्टम से लोग नहीं आए हैं, वो तुक्का उनका बहुत सा चल गया, उनको रास्ते से पिक कर लिया, उनको गली क्रिकेट से उठा लिया, एग्जैक्टली वो चल जाता है, लेकिन यू डोंट कम थ्रू द रैंक्स, वो एक सिस्टम बना नहीं है, तो क्या सही उसका बात बोल, ग्रासरूट में, हाँ ग्रासरूट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है वहां पे। अगर आप देखेंगे द मनी इन इंडिया आईपीएल का जाता है ग्रासरूट को। इंडिया जब इतना टूर्स करता है या कहीं से भी ग्रासरूट लेवल में काफी सारा डेवलपमेंट। अभी देखिए न्यूजीलैंड से हारे 5 T20s, राइट, मैंने जो हारे हैं इतना, तो आप न्यूजीलैंड का ही क्रिकेट स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, उनका जितना भी टीम से दे है वो टोटल पूल ऑफ 96 प्लेयर्स, 96 प्लेयर्स ही है उनका टोटल ग्रासरूट मिला के। कंट्री भी छोटा ही है, छोटा कंट्री, 96 के आसपास रजिस्टर्ड प्लेयर्स है वहां पे, रजिस्टर्ड प्लेयर्स, बस 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 सही पक। तो अगेन यू आर लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया, उनका डोमेस्टिक सर्किट एकदम तगड़ा है, यू आर लुकिंग एट इंग्लैंड, उनका भी तगड़ा है। तो अगर यू आर लुकिंग एट फिर भी डिटेरेट किया है, वैसे इंग्लैंड का डिटेरेट किया है, उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक, वो लीग्स और 100 सब खेल रहे हैं, इसलिए इंग्लैंड का भी डाउनफॉल हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उनका इतना बड़ा हिस्ट्री निकलते रहेंगे वहां से। हाँ, वो T20 के ऊपर ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं, दे आर प्राइमरीली एशेज एंड टेस्ट्स खेलते हैं। नहीं, वो तो उल्टा हो गया था अभी, फिर वो कंफ्यूज है अभी एक्चुअली इंग्लैंड किसमें वो फोकस में, समझ नहीं आएगा, बेसबॉल के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बट मैं आई एम अ फर्म बिलीवर, अगर आपका ग्रासरूट लेवल, एंड ये देखिए, ये वसीम अकरम को आप देख लीजिए, मीडिया पे बैठ के बहुत गुलाटी मारते हैं, आते थोड़ी है। आज के प्लेयर्स वो केले खाते हैं 3-4 जैसे बोल रहे थे वो। केले कौन खाता है, बांदर खाते हैं, वो ये सब बोलते रहते हैं, ये सब बोलना। बट एक्चुअली पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये भी कि दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट देयर लेजेंड्स वेल, तो ये चीज की वजह से भी काफी बिटरनेस होता है। नहीं तो वसीम अकरम जब इंडिया आते हैं, लुक हाउ इंडियंस रिस्पेक्ट हिम, या है ना, जो लेजेंड्स हैं। आपको क्या लगता है वो रेस्पेक्ट के लिए यहाँ आते हैं, वो पैसा के लिए यहाँ आते हैं भाई? के लिए तो आते हैं, बट उनको रेस्पेक्ट भी दिया जाता है। हम में से कितने लोगों ने, हमने कभी उनके लिए कुछ बोला है? वसीम अकरम को हमेशा ये तो हम लोग तो इंडियंस वैसे भी, हम अपने प्लेयर्स के बारे में थोड़ी ना कोई बोलता है उतना, या कोई फॉरवर्ड प्लेयर आप देखोगे मीडिया में बैठ के क्रिटिसाइज कर रहा है कोई करंट प्लेयर, और वो खाली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे पूरा पर्सनल चले जाते हैं। प्रॉब्लम वही है, एकदम पर्सनल। शेपी डांस कर रहा है, अरे आप देखिए उनका चैनल ही देख लीजिए। अभी परसों का ही बात है, मैं देख रहा था उनका राणा नावेदुल हक, वो बोल रहे हैं लाला ने बॉल मांगा और खा लिया। सो ही इज टॉकिंग अबाउट स्लेजिंग ओपनली ऑन अ पॉडकास्ट, वो खाने लगा और उसको बैन कर दिए। तो सो दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू प्रीच। तो अभी अगर करंट टीम को भी हम देखें, इसमें क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में आपको क्या लग रहा है, अभी इन्होंने 3 कैप्टन कर दिया तीनों फॉर्मेट में, ठीक है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट। अभी जो न्यूजीलैंड में टीम गया वहां मुझे समझ नहीं आया इनको कि, अरे वहां पे वो प्लेयर दूसरे फॉर्मेट नहीं खेलता है, स्पेशलिस्ट जैसे इंडिया में सूर्य कुमार यादव आपके T20 के कप्तान हैं, लेकिन वो और कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखिए, सलमान अली आगा को उन्होंने T20 के कप्तान बना दिया, और वही बंदा ओडीआई में जब आता है वाइस कैप्टन बन जाता है। रिजवान आपने कप्तान बना दिया वहां पे। एक्चुअली जो T20 के कैप्टन बनने वाले थे वो थे शादाब खान बनने वाले थे, क्योंकि वो संगलेन के, हाँ, पर वो हमने भी डिस्कस किया था कि वो, आप ही ने इनफैक्ट बोला था कि शायद वो आए और वो कैप्टन बन जाए, तो क्योंकि वो एक स्पेकुलेशन हो गया था, तो इसीलिए उनको वाइस कैप्टन अभी बना दिया। नहीं, वो इसलिए उनको वाइस कैप्टन बना दिया। पाकिस्तान में तो को पता है ना, अभी 2 सीरीज का हार उनके कैप्टन के सर पे फोड़ के शादाब को कैप्टन बना देंगे। उनका क्या है, ओवरनाइट की हो जाता है वन कैप्टन चेंज। आई थिंक उनका जो एक जो बहुत ग्रेजुअल जो डिक्लाइन मुझे नजर आता है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो है 2010 का जो आई थिंक जो स्पॉट फिक्सिंग हुआ,
where they lost Asif, आमिर Amir आमिर and and आसिफ। सलमान बट, क्योंकि मुझे लगता है सलमान बट एज, अगर आप देखो उनका क्रिकेटिंग एक्यूमेन बहुत तगड़ा है, जब भी मैं उनको सुनता हूँ डिस्कस करते हुए, बट आई थिंक वो व्हाट ही डिड वाज कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने और 10 साल पीछे ढकेल दिया। उसके बाद हाल फिलहाल में कितने सारे प्लेयर्स ऐसे ही, जैसे शर्जील खान एक उनके काफी अग्रेसिव से वो भी प्लेयर थे, वो चले गए, तो बहुत आई सारे। थिंक हारिस रॉफ एक अच्छा पेस बॉलर निकल के आया। आई थिंक अरे वो भी ऐसे ही वो टेप बॉल क्रिकेट से आए हैं सिस्टम उनको तो में। टीपीए बुला रहे हैं लोग, वो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, हाँ, उनको बहुत, वो तो मना और कर वो था वनडे लास्ट क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया खेलने वो के लिए गए भी नहीं इंटरेस्टेड थे। नहीं है, वो वनडे भी नहीं खेलना चाहते, उनको बहुत जबरदस्ती खिलाया गया है, वो नहीं खेल, वो वहां पे टेक्निक एक्सपोज होता है ना, व्हेन यू डोंट नहीं, बॉल। और जो उनका अच्छा टैलेंट है वो डिटेरियोरेट भी हो रहा है बाकी चक्कर में। नहीं आप नहीं, शाहिन शाह अफरीदी का ग्राफ देख लीजिए। दे आर ग्लोरीफाइंग प्लेयर्स बिग टाइम। आप शाहिन शाह अफरीदी को देख लीजिए, अरे दे आर ग्लोरीफाइंग। देखिए नहीं, वो ग्लोरीफाई क्या, मैं बोल रहा हूँ वो 2020-21 में ही वाज वेरी गुड एक्चुअली, उनका डिटेरियोरेशन हुआ इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। राइट एंड आई थिंक वो जो हमारे विराट ने जिनको छक्का मारा था उनके सर के ऊपर, हारिस रऊफी, नाम, वही तो हाँ हारिस रऊफ है। हारिस हारिस रऊफ। रॉफ, रॉफ। तो वो भी ही इज आल्सो डिटेरियोरेटेड, ही इज नॉट ये लोग दे हैव नॉट कम ऑफ एज, मैंने वो हाँ वही, गेम। सिमिलरली जैसा आप हमारे यहाँ बुमराह को देख लीजिए, वो सिमिलर टाइम में वो भी आए, लेकिन ही हैज लाइक ग्रोन लिप्स एंड बाउंड्स विद एवरी गेम बुमराह, जबकि उनके बॉलर्स का उल्टा हो गया है। और क्योंकि उनका उसमें पीआर भी यही चलता है ना, जिसमें वो लोग इन तीनों को, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी और क्या नाम है इसका, हारिस रऊफ, इन लोग को उनके पास्ट लेजेंड्स के साथ मैच करते कि ये वकार, वसीम और शोएब अख्तर जैसे, तो वो एक तो वैसा नहीं पाकिस्तान में होता। वो एक तो पाकिस्तान में वो एक इश्यू है, एक प्लेयर 2 मैच में अच्छा नहीं किया कि आप उसको कंपेयर कर देते हैं कोई ऑल टाइम ग्रेट के साथ। नहीं, वो हमेशा नॉस्टैल्जिया आप में देखते जीना आए हो ना, जीना उनको आपने अच्छा लगता है। 5 साल पहले अहमद शहजाद को बोल दिया उनका विराट कोहली, फिर बाबर आजम नहीं, बन गए मैंने विराट बोला नहीं, कोहली, किंग। अहमद शहजाद भी मानने लगे, वो तो विराट कोहली जैसे बाल रखते थे, आजकल दाढ़ी। आजकल आजकल वो हम्बल हो गए ना, आजकल नहीं मानते, अब जब से स्टूडियो में बैठे हैं तब से वो हम्बल हो गए हैं। हाँ, हम्बल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है, खुद को नहीं मानते हैं, वो कह रहा हूँ। उन्होंने तो सनी जी को भी पे भी थोड़ा कटाक्ष कर दिया, बोला कि तो ये उनको भी विराट तो कोहली किसी ने को उनको भी तो किसी ने बोल दिया ना, आपके कितने रन से बांग्लादेश को आप हटा दो तो। उन्होंने उन्होंने स्टैट्स भी दिखाया। नहीं, वो आई थिंक उन्होंने किया ये है कि बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज किया कि आई थिंक ही लुक्स वेरी अंडर कॉन्फिडेंट नाउ। अगर आप देखो, अब वो मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंट का तो बात ही नहीं है, देखिए यू आर ग्लोरीफाइंग द रॉन्ग बैट्समैन बॉस। आप ही इज नॉट गॉड लेवल, यू आर मेकिंग हिम अ डेमी गॉड फॉर गॉड से। कैसे कैसे बना सकते नहीं, हैं लेकिन ये आप उनको चाहिए बर्बाद नहीं कर होगा। रहे थे ना, मुझे लगता है आप अगर उनको कॉन्फिडेंस दो तो वो और बेटर हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये कि आप उन हर प्लेयर को आप जो थोड़ा उड़ता है आप उनको नीचे गिरा देते हो, इतिहास है ये, नहीं, सिर्फ बट बाबर आजम की बात नहीं है। बट यही चीज अगर आप लेट 90 मतलब 90s का भी देखोगे, तो सचिन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता कि ही इज नॉट एबल टू क्लोज गेम्स, वेरी सेल्फिश प्लेयर। आप इंडिया हमारा में आप फिर हमारे भी आप इंडिया में इट इज नहीं, डिफरेंट, होता इंडिया था, में इट इज मुझे डिफरेंट। याद है, मैंने बहुत आप बार इसको पढ़ा है। देखिए, और आप एक हमारा लाइन बॉलिंग से अटैक देखते हैं कि जी, कैसा था, बॉलिंग आप अटैक एक अपने लाइन से बैट्समैन कैसे नहीं, थे। आखिरी बार हमारे डिस्कशन में मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आखिरी बार बाबर और सचिन को एक लाइन पे कभी भी बात नहीं करे। नहीं, पहले मैं बस पूर्ण विराम आई एम लगाइए, जस्ट पूर्ण विराम ट्राइंग। लगाइए, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं फोर्थ बस से सब विराम लगाई। मैं तो एक कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ऐसा होता है यूजुअली, जब आपका टीम सही नहीं होता ना, तो एक किसी इंसान को पकड़ के, तो हमने भी देखा है कि अभी भी आप किसी जेनजी बच्चे को पूछिए, वो यही बोलेगा कि अरे सचिन तो अपने लिए खेलते थे, क्योंकि उनको टीम का नहीं पता ना। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कैसे प्लेयर हुआ करते थे, तो राइट राइट। तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है ना, स्टैट्स डोंट रिफ्लेक्ट कि क्या उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। तो मुझे कभी कभी लगता है कि बाबर आजम ऑल्सो बहुत बेचारे, मतलब मुझे लगता है कि अननेसेसरी उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, जो कि शायद नहीं मिलना चाहिए। और थोड़ा बहुत वही वो तो भी मैं है बोल कि रहा हूँ, आई थिंक आप प्लेयर को बना सकते हो या उतार सकते हो, और पाकिस्तान में उतारने की बहुत बड़ी कल्चर है, जो थोड़ा बट इसका पीसीबी के चेयरमैन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा बिल्कुल, कि वहां पे कंटिन्यूटी नहीं होता ना, वहां आपका पीसीबी बदल जाता है तो पूरी पूरी क्रिकेट बदल जाती है। इंडिया में वो सब चीजें नहीं है ना, इंडिया में जी, चाहे बीसीसीआई में कुछ भी बदला हो,
क्रिकेट कंटिन्यूटी रहता है, ये नहीं कि ये प्लेयर को निकाल दो, उस कोच को चेंज कर दो, वो सिलेक्टर बदल दो, ये कभी नहीं होता। वहां पे सेटअप में देखिए आप, गैरी कर्स्टन जैसा आदमी जो इतना नॉन कॉन्फिडेंशियल आदमी भाग गया एक सीरीज सब चले करके। गए। अरे हेडन निकल गए, गिलेस्पी, क्या किस नहीं, किस हेडन का तो नाम। खैर उन्होंने टूर्नामेंट हेडन तो बेसिस बस पे एक रखा था टूर्नामेंट के लिए रवि थे। शाहजाद ने। हाँ, जेसन गिलेस्पी निकल गए, नो डाउट। पर वो तो बोल वो तो बोल दिया, वो आकिब जावेद ने वो किया खुद बनने के लिए, वहां तो हाँ, ये उन्होंने सिस्टम बोला कि चलता है मतलब। तो आकिब जावेद जो खुद टेम्परेरी आए थे और बोल रहे थे मैं स्ट्रक्चर ठीक करके चल मैं फेज आउट करूंगा, वो अभी भी इनफैक्ट अभी न्यूजीलैंड के साथ भी वो में भी वो ही है। तो ये सब थोड़ा दिक्कत कर रहा है। फिर अभी ओडीआईज में आप देखिए बाबर और रिजवान फिर से ओडीआईज में खेल रहे हैं अभी आफ्टर तो गेटिंग ओडीआई तो एक्स। खेलेंगे ना, वरना कहाँ खेलेंगे वो। रिजवान का, अरे आप जीत में क्या बोलूं, रिजवान का बात आप छोड़िए। ओ यस इज द टू। जाओ, यस 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 द टू। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। नहीं वो आई थिंक देखिए यही सब है मतलब अब उनका और भी किसी के उसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनका दूसरी चीजों में भी हो जाता है, वो क्रिकेट पे पूरा खेले ना, हाँ हाँ हाँ, बस ग्राउंड पे बस क्यों बस हरकतें करना बस, होता है, ग्राउंड में क्यों आप हरकतें करना बिल्कुल होता है। सही पकड़े हैं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। वो कहाँ जाते हैं, कौन से दरगाह में क्या करने जाते हैं, क्या करते हैं नहीं वहां वो न्यूजीलैंड। आई थिंक इसके लिए आई थिंक बहुत सारे मैंने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को भी देखा जो आई थिंक अब तो डायरेक्टली बोलने जा रहे हैं कि आई थिंक रिलीजन को और गेम को थोड़ा अलग करके रखिए, बिकॉज वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी हो जा रहा है वो नहीं वो काफी। फील्ड में दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आपके फेथ नहीं वो आपके फील्ड में पास भी नहीं दिखा रखिए, रहे, दैट इज पर्सनल। वो यंग प्लेयर्स को भी पकड़ के वो थोड़ा सा मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ ना, दैट इज पर्सनल ना, आप उसको फील्ड पे क्यों एग्जैक्टली लेके आते एग्जैक्टली जो किसका क्या फेथ तो वहां पे आई डोंट थिंक माइनॉरिटी में कोई अभी खेल भी रहा है। एक दानिश कनियरे को देखिए बेचारे अभी भी वही उनको चाहिए, उनको तो मैं कह रहा हूँ सीए के तहत उनको बना दीजिए अमित शाह जी, ले आइए उनको। वो कराची में बैठ के बेचारे कराची या रावलपिंडी जहाँ पे भी है वो, उनको तो ले आना चाहिए बेचारे। वो मतलब नहीं वो उन्होंने बताया कि उनको कैसे मतलब फॉर अस प्रॉब्ली हमारे यहाँ पे नॉट मोहम्मद शमी इज नॉट गोइंग टू बी कॉर्नर्ड यहाँ पे कि द वे आई थिंक द वे माइनॉरिटीज बहुत तो बहुत सारा चीज है। आई थिंक इट्स अमालगमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स पॉलिटिक्स, फिर वहां पे प्लेयर्स आर नॉट वेरी सिक्योर्ड अबाउट देयर पोजीशंस नहीं, प्लस सब। सिक्योर होंगे कैसे ना, वहां वो फिर पर्ची सिस्टम भी चलता है उनका एक, और वो भी है, जब भी कोई सिलेक्टर आता है तब वो अपना देख लेता है, भाई भतीजा दोस्त। नहीं वो तो है, वो तो आई थिंक बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म तो पाकिस्तान में चल रहा है। हर कोई किसी का कुछ कुछ है। आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी, आप देखिए उसको, वो अफरीदी के दामाद है शादाब खान, इमाम उल हक, हर कोई किसी ना किसी का कुछ ना कुछ है वहां पे। किसी किसी का, आई थिंक किसी का बेटा भी तो कीपिंग कर रहे थे वो। वो तो हाँ बीच में मोइन आजम खान के घुसे थे बीच में, आजम। आजम मोइन खान खान के। एक बार न्यूजीलैंड में बैटिंग करने है तो वहां पे डीजे ने बिग शो का एंट्रेंस म्यूजिक लगा दिया था। तो हम्म। नहीं मतलब सी अभी भी पाकिस्तान इफ दे पिक राइट प्लेयर्स उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में होंगे। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में प्लेयर्स नहीं होंगे, बट प्रॉब्ली दे आर नॉट प्लेइंग द प्लेयर्स दैट दे शुड बी प्लेइंग। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने स्पिनर्स पिक नहीं किए, न्यूजीलैंड में वो 3 या 4 स्पिनर लेके गए। तो बिल्कुल। एक उनका सुफियान करके उनके एक रिस्ट स्पिनर है, वो बहुत मतलब बहुत सही डाल रहे थे, मैं उनका देख रहा था अभी। तो आई डोंट नो वो जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं थे। तो आई थिंक एक तो उनका बहुत रिडिकुलस सिलेक्शन भी रह रहा है, ऊपर से ये जो आप बोल रहे हो इन इन ग्रुप फाइटिंग और ये सब, तो आई थिंक वो उस वजह से भी दिक्कत हो रहा है। एंड देन दे आर बीइंग बीटन। एक आप देखिए ट्रेंड, मिनोस से वो कंटिन्यूअसली हार रहे हैं, मतलब आयरलैंड से हार रहे हैं, कभी यूएसए से हार रहे हैं, कभी जिम्बाब्वे से तो हारते। मैं बोलता हूँ नहीं जिम्बाब्वे बिल्कुल, पाकिस्तान वो पाकिस्तान का खाली मतलब खेलने का तरीका, वो मतलब वो ग्रिट भी नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है जो यूजुअली सीन है पाकिस्तान साइड ऑफ द पास्ट, वो नहीं है, या तो वो स्किल लेवल की कमी है, इस चक्कर में आई थिंक उनका स्किल वो लेवल की सब भी कमी चला है, गया। वो स्किल स्किल की लेवल कमी का है। एकदम कमी है। यू आर लुकिंग एट, देखो बॉस, अर्ली 2000s, आई रिमेम्बर 98 99 2000 में आई सॉ टू प्लेयर्स मेक डेब्यू। एक था इमरान नाजीर और एक था मोहम्मद यूनिस खान। यू एक और भी इमरान थे 97 98 जो अभी भी खेल रहे हैं, शोएब मलिक।
98, 98, yes, सिलेक्शन yes, देखिए, yes. अभी आप पाकिस्तान के Yes. डोमेस्टिक में सिलेक्शन देखिए, शोएब मलिक को सिलेक्ट कर लिया गया है एक 21 साल के बैट्समैन की जगह। शोएब उसको मलिक को मौका सिलेक्ट दीजिए। नहीं किया, शोएब मलिक ने खुद को सिलेक्ट कर दिया। वो मेंटोर है ना उसके, वो वो खुद आ mentor, गए वो और mentor, वो प्रॉमिसिंग mentor बैट्समैन को है. बैठा दिया उन्होंने। Yeah. So you are looking at, Imran Nazir on his day used to massacre bowling यार. वो बहुत बढ़िया talented. He had on and off, उनका injury prone था. वो कभी भी गलत statement नहीं दिया है कभी भी. You are looking at Yunus Khan who has been a prolific run getter. You are looking at बहुत बड़े बैट्समैन हो गए उनके। Like, बहुत बड़े यूनिस बैट्समैन. खान तो एक्चुअली You are looking at मोहम्मद यूसुफ हमारे टाइम के यूनुस यूहाना. यूसुफ यूहाना हमारे टाइम यूहाना बन गए मोहम्मद यूसुफ। 2004 तक वो यूसुफ यूहाना थे। राइट. तो इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि उनको बोला गया कि अपेरेंटली अगर आप धर्म परिवर्तन करोगे तो प्रॉब्ली यू कैन कैप्टन पाकिस्तान। अब आई डोंट नो उसमें कैप्टन कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो है, किया भी क्योंकि उन्होंने किया भी उनके कप्तानी। घर वाले नहीं हुए हैं अभी भी कन्वर्ट, वो हुए हैं। उन्होंने कप्तानी लेकिन किया। कप्तानी तो किया उन्होंने। तो ये But सब भी चल रहा है वहाँ पे। आई रिमेम्बर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था एंड यूनिस खान ने वर्ल्ड कप जीता एंड ही टुक द रिटायरमेंट सेम डे. बोले मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, फिर से आके खेलने. आई थिंक नहीं, क्योंकि 2003-4 के बाद से उनका स्लोली वो शुरू हुआ डिटेरियोरेशन। आहिस्ता 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 नाउ इन 20 years वी आर सीइंग द फाइनल, वो जो डाउनफॉल नेल इन द कॉफिन, जहां से पर उनको फिर वापस सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा। पर द प्रॉब्लम जहां मुझे नजर आ रहा है इसकी, कोई इंटरनेशनल साइड उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। जैसे अभी नहीं ले न्यूजीलैंड, अभी वो जब न्यूजीलैंड टूर किया तब वो लोगों ने अपने फुल स्क्वाड नहीं खिलाया। अब जब वो आए तब, सो इससे क्या हो रहा है ना, इससे उनका रेपुटेशन भी बहुत बुरा सा जा रहा है कि नोबडी इज टेकिंग पाकिस्तान क्रिकेट सीरियसली, क्योंकि कोई अपना ए टीम तो नहीं नहीं, खिला रहा। उनके साथ तो एक जुगाड़ सीरीज ही करते हैं ना, जैसे न्यूजीलैंड भी अभी सीरीज किया, तो न्यूजीलैंड को तो बहुत पहले से पता था कि सारे मेन प्लेयर्स हमारे आईपीएल बाउंड है, चलेंगे। तो उस टाइम पे वो सीरीज के लिए राजी भी हो रहे हैं, शेड्यूल भी कर रहे हैं, तो उनको भी है कि बस पाकिस्तान को इस टाइम पे निकाल देना है एक सीरीज करके। तो दिस अरे एक्चुअली मकसद नहीं एक भूलना. पाकिस्तानियों का चीज है ना, मकसद नहीं भूलना. नहीं, वो तो है, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग Very bad sign. Very bad sign. Not ominous signs. Yeah. जब इंडियन टीम, हमारा टीम बहुत गंदा भी खेल रहा था, पीपल स्टिल वांटेड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। ऐसा हाल हमारा नहीं था, क्योंकि पैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे हमारे। तो नहीं, क्योंकि क्योंकि हमारा इकोसिस्टम वैसा नहीं है ना, वी आर नॉट अगेंस्ट आवर ओन प्लेयर्स। वो पुलिंग नहीं होता है इंडिया में, चाहे पब्लिक हो। हम ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म करते हैं कि चलो ये हम गेम पे करते हैं, वी डोंट गेट, एक तो पर्सनल कोई नहीं होता कभी इंडिया में, पर्सनल नहीं होता। परमानेंट प्लेयर्स हो गए, इवन पब्लिक हो गया। आप गेम को गाली दे सकते हो, उसने खराब खेला, उसने अच्छा खेला, वो एक डिफरेंट बात है। प्लस हमारा एक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना हुआ है, जो प्रोसेस से प्लेयर्स आ रहे हैं आज भी, फिर भी आप बोल सकते हैं मेरिट हैज अ प्लेस, मेरिट हैज अ प्लेस इंडिया में। ऐसा नहीं कि सुनील गावस्कर के बैठे हैं तो वो खेल गए, सचिन तेंदुलकर के बैठे हैं तो वो खेल गए, इट्स अ गिवन। नहीं, हाँ, नहीं, वो तो नहीं हुआ। नहीं, यू आर अरे आप सचिन तेंदुलकर का बेटा के बारे में बात कर रहे हैं. You are looking at a Ajinkya Rahane, you are looking at a Chiteshwar Pujara, who are not even being favored, are still going through the grinds of Ranji just to prove their mettle to play an IPL. Come on, to bag a good IPL contract, right or not? नहीं, ये लोग पुजारा का तो वो नहीं है, रहाणे वो टेस्ट खेलना चाहते हैं। पुजारा तो मैंने यूके में जाके खेल लेते हैं, काउंटी वाउंटी. यू आर लुकिंग एट चाहल आल्सो काउंटी टेस्ट. उनको अच्छा लगता है, जैसे एलिस्टर कुक खेल रहे हैं, ही इज अगेन मेकिंग अ कमबैक। वही सर एलिस्टर कुक ना, पुजारा तो आई थिंक सेम, रिजवान और पुजारा सेम काउंटी में ही खेलते हैं शायद, दोनों टीममेट्स ही हैं वहां पे। तो नहीं, वो सब तो आई थिंक पाकिस्तान टू गेट बैक टू, आई थिंक इफ दे वांट टू बी अगेन बी अ सुपर पावर इन क्रिकेट, आई थिंक दे हैव टू विन सीरीज। वो तो पिछले बार बांग्लादेश टेस्ट सीरीज हार गए थे, इंग्लैंड को तो चलो उन्होंने कैसे करके हरा दिया, तो बट आई थिंक दे हैव टू स्टार्ट विनिंग, तब जाके कुछ होगा। That was one of the saddest. इनसिक्योरिटी और बैकिंग, आप जिस प्लेयर को बैक कर रहे हो, कप्तान जिसको बना रहे हो, उसको बैक करो, गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस। आप तो हमेशा अभी टेस्ट टीम को देखिए, शान मसूद तो हर मैच में तलवार पे खड़े होते हैं, अगले मैच में कप्तान होंगे नहीं होंगे उनको नहीं पता। शान मसूद, वो लोग बोल रहे हैं कि शान मसूद इसलिए कैप्टन है क्योंकि वो इंग्लिश बोल लेते हैं, बस ये बात।
नहीं, बट शान मसूद एक्चुअली ही शुड बी पार्ट ऑफ द ओडीआई सेटअप आल्सो, क्योंकि उनका अगर आप देखो लिस्ट बिल्कुल बहुत तगड़ा है, बट आई डोंट नो वो ओडीआईज में क्यों नहीं है। तो नहीं, बहुत जो सारा मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम वो तो है बहुत ना, सारे। वो नहीं है तो कितने कप्तानों को खिलाएंगे वहां, फिर वो लोग भिड़ेंगे। 5 कप्तान तो हो गए ओडीआई टीम में, फिर अगर शान मसूद भी खेल जाएंगे, शान मसूद कप्तान, रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा कप्तान, शादाब उल एम्पर कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, बाबर शाहिनशाह आजम कप्तान, पूरी इन टीम ही इन कप्तान है। वेटिंग है, इन वेटिंग है, नहीं, वहां पे हर कोई कैप्टन बनना चाहता है। आई थिंक मोहसिन अली नकवी या जो भी उनका नाम है, जो अभी चेयरमैन अरे है, ही वो इज एन है। इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी शायद वही है उनके पाकिस्तान हाँ, की, तो वो सरकार भी अगर वही है। वो स्टेप डाउन करते हैं, हम देखिए सेटअप ये पूरा फिर से बदल पूरा बदल हो चेंज जाएगा। होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इमरान खान जब थे प्राइम मिनिस्टर, अब उनके रेजिम में वो रमीज राजा को लेके आए थे, तब अलग सेटअप था। हाँ हाँ हाँ, फिर बिल्कुल नसीम सही सेठी आ फरमा। गए, फिर ये मोहसिन नकवी आ गए, तो उनका तो पाकिस्तान का चलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू हुआ है, इमरान और जावेद मियां ने, क्योंकि इमरान जब 92 में अपेरेंटली ही वांटेड टू कंटिन्यू अनदर सीरीज, इंग्लैंड में खेलना चाहते थे, वहां से रिटायर करना चाहते थे, उनको बोला गया कि आप मत वो करो, तो उन्होंने कैटेगरिकली वसीम को चूज कर लिया था। ही डिडंट वांट कि जावेद मियां शुड बी द कैप्टन अगेन, और जावेद ने वकार को अपना चूज कर लिया, और तब से लेके अभी तक यही चल रहा है कि कोई जावेद मिर्जा अगर लेकिन सीधा 4 साल बाद 96 वर्ल्ड कप खेलने उतर गए थे, हाँ, बिल्कुल वो फॉर्म में नहीं थे, 93 ठीक भी नहीं 94 थे, खेल भी नहीं पा उन्होंने रहे थे, 90 खेल भी नहीं पा 94 रहे से थे वो। रिटायरमेंट लिया बेनजीर भुट्टो के टाइम पे। 96 में वो आए और अपेरेंटली उन्होंने जो 15 लोग स्क्वाड में सिलेक्टेड थे, उनको बोला कि कोई आप कुर्बानी दो कोई, और हमारे बासित अली खान बोले कि मैं उनको अपना आइडल मानता था, तो मैंने बोला कि जावेद भाई आप और खेल वो लो। तो बिल्कुल ऐसे और वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहे थे, वो वैसे खेलते थे धोनी खेलते हैं आईपीएल। मुझे अब देखिए उठा कि 96 के वर्ल्ड कप में 30 रन या 20 रन 22-30 रन बनाए उन्होंने 50-60 बॉल में, नहीं खेल पा रहे थे। तो तो उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा बताइए, उसी पे हम एंड करेंगे। उसके बाद वो 96 में मलिक, 96 आपको में वो ये मलिक बात साहब का इंसिडेंट पता है वसीम ना, आपके अख्तर का फेवरेट? हाँ मलिक, वो हाँ सलीम, तो हुआ वो ये सीरीज कि में क्या होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हो रहा था कि मलिक साहब कैप्टन बने, क्योंकि वसीम और वकार दोनों लड़ रहे थे, तो आई थिंक पीसीबी ने उस टाइम पे बोला कि हम तीसरे इंसान को बनाते हैं, और मलिक साहब एक्चुअली जीतते हुए आ रहे थे। साउथ अफ्रीका में आई थिंक वनडेज में वो जीते थे, न्यूजीलैंड में तो जीते थे। मलिक साहब से हम मीन कर रहे हैं सलीम मलिक, फॉर्मर हाँ, सलीम पाकिस्तान मलिक। कैप्टन। तो जब जब 94 का जो टेस्ट सीरीज हो रहा था ऑस्ट्रेलिया, और मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा था, तो मलिक साहब पे बहुत प्रेशर हो गया कि ये टेस्ट सीरीज नहीं हारना है, तो अपेरेंटली उन्होंने खाने पे बुलाया टिम्मे को, में और टिम्मे को, मार्को को और शेन शेन वॉर्न को, इन तीनों को बुलाया, और खाने पे ही उन्होंने ऑफर कर दिया कि आप अंडर परफॉर्म करो, जो कि उन लोगों ने तुरंत रिपोर्ट किया, लेकिन मलिक साहब को बचाया, आईसीसी ने बचा दिया। मलिक साहब ने खाने पे बुलाया और सीधा वहीं पे बोला कि आप हार जाओ, और उन्होंने ये भी बोला कि आई कांट, उनका वर्ड्स ये था कि बीइंग कैप्टन मेरा घर आई जला दिया जाएगा। का प्लीज, फिर भी वो एक्चुअली वो जीत गए, पाकिस्तान 1-0 से जीता। इंजी और मुश्ताक अहमद ने शायद लास्ट विकेट पे कुछ मतलब 8 या 9 विकेट पे उन्होंने 80 या 100 रन बना दिए, बट अगेन मतलब वहां से उनका चला आ रहा है ऐसे ही हाल, तो यही है उनके पास, मतलब क्या है बोल सकते हैं। तो दे हैव अ कल्चर हाँ, ऑफ ये जो फिक्सिंग और ये सब हो रहा है। शेन का डॉक्यूमेंट्री में भी है ये वाकया, शेन का डॉक्यूमेंट्री में भी है। एंड सबसे दुख की बात यह है कि आईसीसी ने उस टाइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। मलिक साहब वो तो 96 वर्ल्ड कप भी खेले, वो तो 99 में बैन हो गए, 2000 में हाँ, बैन हुए हमारे, वो तो जब 99 वर्ल्ड अजहर, कप भी खेले, वो तो 99 वर्ल्ड कप भी खेले। 99 हाँ खेले इंडिया हैं, आए हैं वो, इंडिया आए हैं, कुंबले का हाँ 20 इंडिया विकेट है, हॉल 99, हाँ, था, 99 में आए वो। बोल्ड किए थे कुंबले कोटला में हाँ, उनको, कोटला में। मिडिल स्टंप, आई व्हाइट थिंक कलर जब हेलमेट वो पहना, हैंसी क्रोने का फुल फियास्को नहीं हुआ परफेक्ट था, तब तो बोल्ड। सारे खेल ही रहे थे, सारे फिक्सर्स हमारे। अब जो जडेजा जो अभी हैं, वो उनका नाम वो थोड़ी कम कंट्रोवर्शियल है, उनका भी तो वो कम, नाम वो आया 5 साल के लिए बैन हुए थे उस टाइम वो पे। तो जेटली जी का हाथ था। नहीं, वो लाइफ बैन नहीं हुए थे। नहीं, वो लाइफ बैन नहीं, नहीं हुए थे। तो वही है, मतलब इट्स अ वेरी डार्क, आई थिंक अभी उस पे भी हम बात करेंगे कि एंटायर जी जो हाँ, नेक्सस है तो मैच अभी फिक्सिंग। लास्ट एक मिनट, सो व्हाट, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट, आई अंडरस्टैंड कि हमें, मतलब एक पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान क्रिकेट चाहिए टू दी चाहिए वर्ल्ड, चाहिए, नहीं नहीं तो बेसिकली फिर मेरे थॉट्स। क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान इज लाइक दैट आइटम सॉन्ग इन दैट मूवी ना, जो आपको हिट बनाता है, समझ रहे हैं, वो आइटम नंबर है, हर वर्ल्ड कप का वो आइटम नंबर है। तो इज दैट जोकर इन दैट पैक दैट इज मच रिक्वायर्ड, नहीं, अगर वो जोकर को वो ही थोड़ा आना पड़ेगा ना, अगर इंडिया पाकिस्तान बनना है, तो वो पाकिस्तान में अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब वो आप सोचिए मैग्नीट्यूड क्या होगा।
उसका राइवलरी का फिर सही बात है। अभी ना आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहा है, वो तो लेकिन मकसद ही भूल गए, मकसद क्रिकेट खेलना है और कुछ नहीं है। ये कि इंडिया हाइप करता है, वो लोग वहां से क्लियरली बोल रहे हैं कि आप लोग हाइप करते हो, बट वो हाइप नहीं है, एंड दे आर आल्सो लाइक ड्विंडलिंग, अब उनके वो नंबर्स नहीं आ रहे हैं। उनको भी पता है जीत, वो भी सही बात बोले आप। और वो लोग मकसद एक्चुअली भटक गए, उनको मकसद क्रिकेट खेलना है और कुछ मकसद है उनका। आई डोंट नो चलिए, कैसे करेंगे। आई थिंक उनका सिस्टम डोमेस्टिक क्रिकेट का रिवाइवल आई थिंक अभी लॉन्ग वे है, दे हैव टू स्टैंड अप। आई थिंक दिस विल टेक टाइम, दिस इज नॉट कि ओवरनाइट हो जाएगा, या सही बात बोले। इतना साल लगा है गिरने में ना, उठने में नहीं तो भी फिर टाइम लगेगा। उनका फिर वेस्ट इंडीज वाला हाल हो जाएगा। आप देखिए ऑलरेडी श्रीलंका उस वहां वैसे चला निकल श्रीलंका चुका फिर है। भी इज डूइंग वेल, श्रीलंका फिर भी आई थिंक रिवाइव कर रहा है अंडर दिस वेस्ट इंडीज जयसूर्या अभी तो regime। ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहा है, क्या बात कर नहीं, रहे हैं जब से सनत जयसूर्या वैसे आए हैं, श्रीलंका हैज बीन आप? डूइंग रियली वेल। अरे हाँ वैसे तो हाँ, पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी हराया था ओडीआईज में, मतलब रिवाइवल वैसा थोड़ी है, फ्लैश इन द पैन नहीं है ना। बहुत टेस्ट मैचेस में, लेकिन वो टेस्ट मैच। कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, मैं बोला एटलीस्ट एटलीस्ट घर पे, इवन इंग्लैंड में वो जाके अभी हराए हैं इंग्लैंड को, हाँ, ऐसी इंग्लैंड बात में नहीं है। एक टेस्ट, यू नीड न्यू बाकी प्लेयर्स, एक्चुअली नए प्लेयर्स चाहिए, नए आइकन्स चाहिए। आप पास्ट में हम अभी भी मैं देखता हूँ उनके पास प्लेयर्स बैठ के बोलते हैं कि हम 90s में हमने इंडिया को, अरे 90s में कर दिया ना, वो तो हमने भी देखा है, अब क्या कर रहे हो आप तो कुछ नहीं कर पा करेक्ट, रहे हो। नहीं वो एक और प्रॉब्लम है 90s पाकिस्तान में, वो अभी भी 92 के वर्ल्ड कप जीत में जीते हैं, अभी भी 2017 वो के हमको वर्ल्ड कप अभी में के नहीं जीत हरा में। पाते थे, क्रंच मैचेस में उन्होंने भी वो, आप वर्ल्ड सीरीज देखिए 85 का, उसमें भी पाकिस्तान हमसे हार गया है, वो भले हमको हाँ, हराते थे बट क्रंच मैचेस में वो नहीं जीतते थे, बहुत कम हाँ, जीतते वो थे। शारजा में हराते थे, टोरंटो में काफी वहां हराए तो हैं। बुला के हरा देते थे वो, शारजा का तो अलग हवा था उस टाइम। डॉक्टर शारजा का फिचिस। फ्राइडे का उस टाइम पे हवा था कि फ्राइडे हाँ, मैच तो पाकिस्तान हार नहीं सकता, ये सब था उस टाइम कॉन्सेप्ट। जुम्मा जुम्मा है। क्योंकि एक फ्राइडे शाम को चेतन शर्मा को छक्का पड़ गया लास्ट बॉल पे, तो वो तब से वही चलता आ रहा है। तो नहीं, वो तो था, वो तो था। अब नहीं चल रहा है, ये 90s नहीं, में अब चलता था, वो अब थोड़ी 90s में चल रहा है। अब चलता कौन पूछता है फ्राइडे हो या कुछ भी दिन हो, अब तो है। अब उनके तो प्लेयर्स को, वो तो प्लेयर्स ही अब नहीं रहे वो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ना ही वो नहीं, वो एग्रेशन तो है। है। बट अभी भी कुछ बोल रहे हैं कि अगर एक फुल फ्लेजेड सीरीज, हाँ, एक मतलब बिफोर क्लोजिंग वो तो एक, कहने के लिए शक्ल मुश्ताक ने बोला खेल लो 10-10 टेस्ट मैच, 10 वनडे, 10 T20 कॉल नहीं नहीं बेहतर है, वो पता तो लग है, जाएगा। नहीं वो तो है, लेकिन एक और जो एक और फैक्टर जो है, फैक्टर तो नहीं बोलूंगा बट बहुत लोगों ने ये भी बोला है, क्योंकि पाकिस्तान अपना जो बेस्ट क्रिकेट खेलता था वो हमेशा इंडिया के साथ खेलता था और थोड़ा फेयरली रेगुलर मैचेस होते थे, तो वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हम हाई प्रेशर मैचेस ज्यादा खेलते नहीं इंडिया के साथ, तो वो भी हमको रिग्रेट कर रहा है हमारे क्रिकेटिंग तो स्किल्स बाकी पे। ये ऑर्गेनाइज के साथ बकवास है, वो खेल लो हाई क्रिकेट प्रेशर ही कहाँ मैचेस। खेल रहे हैं ढंग से, वो बकवास है, क्रिकेट ही कहाँ खेल रहे हैं वो लोग। अरे हाई क्लास खेलने के लिए तो आपको इंडिया का थोड़ी ना हाई क्लास खेल रहा है पाकिस्तान, हाई अरे प्रेशर वो मैच खेल रहा है बोलते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स साथ। बनते ही इंडिया के साथ परफॉर्म करके, उनका नहीं, बोलने वो का बकवास भाई है। इंडिया के प्लेयर्स कैसे बन रहे हैं, हम तो उनके साथ नहीं खेलते हैं। जी, आप उनका मीडिया चैनल्स थोड़ा कम फॉलो करो, मेरे को बहुत लग रहा है आप देख रहे हैं उनका चैनल, समझ रहे हैं ना। तो पाकिस्तान बाकियों के साथ तो अच्छा खेले, वो उतना काबिल बने कि जाए फाइनल हाई प्रेशर मैच खेलने के लिए किसी और टीम के साथ, हाँ, जो भी हो। वो तो है। उनका देखे ना, उनको उनको बुला के कोई फुल फ्लेजेड सीरीज नहीं खेलता, 2-2 मैच की सीरीज खेल लेते हैं, टेस्ट मैच। देखा है कहीं पाकिस्तान में कोई 4 मैच की सीरीज, 5 मैच की आईपीएल के सीरीज टाइम खेल में रहा हो? निकाल दे आई रहे डोंट थिंक हैं। हाँ, और आई जिम्बाब्वे थिंक को बुला लेते हैं पाकिस्तान बार बार। फुल फ्लेजेड 5 टेस्ट सीरीज मैच 90s में खेला है, उसके बाद कभी नहीं खेला है, अभी भी नहीं, नहीं अभी तो वही 2 मैच उनको हो वो रहा है। फोकस, उनका क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का भी फोकस हट गया ना टेस्ट मैच से, उनको भी वो फोकस लाना पड़ेगा, वो प्लेयर्स, क्योंकि उनके प्लेयर अभी शाहीन शाह अफरीदी, हरीश राव, ये जो सब बॉलर्स हैं, इनकी हम बात करें डिटेरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी सोच 4 ओवर के ऊपर जा नहीं रहा है। इनको तो मोमेंट आप बोलो दिन में 20 ओवर डालो, ये खत्म, इनका पेस 120 मेरे को चला नहीं जाता है। लगता मेरे को नहीं लगता ये इतना लंबा ट्रॉट में बॉलिंग कर पाएंगे, 5-6 ओवर इससे ट्रॉट, 7 ओवर। नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि वो लोग एज फॉर्जरी बहुत हो रहा है, अभी नसीम शाह अपेरेंटली 21 साल के हैं, बट आई एम श्योर वो 28-29 साल के होंगे, ठीक है, तो वो चीज भी है कि एक 28-29 साल का आदमी रिकवरी तो नहीं करेगा, वो लोग 21 साल के बंदे को दिखा रहे हैं, तो वो भी है वहां पे 2-3 साल का एज फॉर्जरी नहीं हो रहा है ना, वहां पे 8-8 साल का एज फॉर्जरी हो रहा है, तो तो हसन उसमें रजा ने कितने साल में किया था? हसन रजा का तो ऑफिशियली 14 साल में किया था उन्होंने टेस्ट 14 साल डेब्यू। ऑफिशियल था, बट आई एम प्रीटी श्योर वो 22-23 साल के। 5 साल था वो।
उन्होंने लास्ट ईयर भी कुछ बोला था, इंडिया ने कुछ बॉल के साथ कुछ कर दिया था। उन्होंने बोला मोहम्मद शमी के जब बॉलिंग हाँ। कर रहे हैं वो बॉल पे चिप है और वो जिस डायरेक्शन में वो बोलते हैं उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो पाकिस्तान को खाली क्रिकेटिंग सेटअप नहीं, उनको कल्चरली वसीम अकरम ये चीज को क्रिटिसाइज किए थे। तो करेंगे, नहीं, वो तो थोड़े मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्चुअली देखिए एक मतलब जो स्पोर्ट्स है ना वो आपकी कंट्री का रिफ्लेक्शन सोशल, है। इकोनॉमिकल, हाँ, वो बिल्कुल। पॉलिटिकल वो भी रिफ्लेक्ट करता है। 80s 90s में हमारा जैसा सिचुएशन था हम वैसे खेलते थे। आप देखिए अभी न्यू इंडिया में बिकॉज ऑफ द बिल्कुल, मनी दैट इज गेटिंग इन, तो वो उनको मनी भी है, दिखा रहा है ना वो जोश, वो एग्रेशन तो क्रिकेट में भी वो दिखता है। वहां पे आटा नहीं मिल रहा है तो आदमी अब क्या जोश दिखाएगा। तो दिक्कत वही है वहां पे, मतलब चीजें सही तो नहीं भाई है ना, हालात। अफगानिस्तान से कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको कौन सा सब कुछ मिल रहा है? वहां देखिए कैसे उनका तो स्पिनर्स जान आ रहे दांव हैं, पे एक के लगा बाद है, एक फास्ट बॉलर आ रहे हैं। वो तो बुरा उनके नहीं पास खेल सकते, स्टेडियम तक लेकिन अब नहीं है, चांस नहीं स्टेडियम है। तक नहीं है, वो उनको नोएडा में खेलना पड़ता है क्लब में। नहीं वो तो है, नहीं वो तो है, बट अगेन मतलब हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि प्लेयर्स हैव टू ब्रिंग दैट ग्रिट आई एंड थिंक वो डिटर्मिनेशन। मनीष ने जो बोला वो मकसद याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, भटक गए, वो मकसद भटक गए। भटक गए। चलिए आई होप कि उनको ये वीडियोस मिले और वो उनको याद आ जाए मकसद उनका। बिल्कुल। डेफिनेटली। चलिए, नहीं, वी होप एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट नहीं शुड नहीं, कम अप, इट इज वीडियो बेटर की फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। दैट इज एक्चुअली बेटर फॉर वर्ल्ड क्रिकेट में, वही बोल रहा हूँ। चलिए फिर। चलिए, चलिए। धन्यवाद। या